गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया कि हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, और आज हमें डिस्कस करना है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ आज हमें क्या डिस्कस करना है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा वो देखिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो इस फॉर्मेट में है तो लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? 1। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 है और ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें जो p और q है, p और q, ठीक है जी, ये p और q या तो क्या होंगे? कांस्टेंट नंबर्स होंगे, वेयर p एंड q are constants or functions of x only, functions of x only। या तो p और q क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे, या फिर p और q क्या होंगे? ओनली x के फंक्शंस होंगे, ओनली x की फॉर्म में होंगे। ओके, तो इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हमें एक फाइंड आउट करना होगा एक फैक्टर दैट इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या करना होगा? एक फैक्टर को निकालना होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को निकालना होगा जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वो फैक्टर होगा IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज IF, इसको निकालने का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इस फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने से क्या होगा? इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जब फाइंड आउट करेंगे और अगर मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट बिकम्स द डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन। तो ये किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा। क्लियर? तो मैं कह रहा हूं कि जो हम एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे दैट इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इस इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? जो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट बिकम्स अ डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन। तो क्या होगा? हम इस फैक्टर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा वो देखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सिर्फ आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा हर बार, ठीक है जी, क्या बनेगा? y इंटू e रेज टू पावर p इंटू dx। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हर बार। ओके, और इज इक्वल टू क्या? q इंटू e रेज टू पावर p इंटू dx। और इसका हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू यहां से आएगी दोनों के फैक्टर मल्टीप्लिकेशन से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में और प्लस में लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y इंटू, ये क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ना ये वाला पार्ट, तो दिस पार्ट इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to x और प्लस में क्या लिखेंगे? c। So the solution of this differential equation can be find out by using this equation y into integrating factor, the integration of q into integrating factor with respect to x plus c। okay, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में।
तो अगर dy अपॉन dx का कोई कोफिशिएंट प्रेजेंट है, जैसे x की फॉर्म में प्रेजेंट है या, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपॉन dx के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे, और उसके बाद अब मैंने कहा है आपको कि y का कोफिशिएंट और इधर जो कांस्टेंट, ये इधर जो टर्म पड़ा है q, ये दोनों p यानी p और q ये या तो कांस्टेंट नंबर होंगे या फंक्शंस ऑफ x होंगे, ओनली x की फॉर्म में होंगे। उसके बाद हम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, दैट फैक्टर इज नोन एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर हम क्या करेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, बेस्ड ऑन दिस। Now we will discuss some problems based on LDE, linear differential equation. Okay, the first problem we have is solve the differential equation dy upon dx minus y upon x is equal to 2x square. 2x square. दिस इज द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन x इंटू y लिख सकते हैं सर, और इज इक्वल टू क्या, 2x स्क्वायर, या फिर हम स्क्वायर से लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस माइनस 1 अपॉन x इंटू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि क्या होता है dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। ना dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट तो हमने 1 बना लिया है। ओके, p अगर कंपेयर करेंगे तो p किसके इक्वल हो गया यहाँ, वेयर p इज इक्वल्स टू, वेयर p इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x एंड q इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ओके, नाउ we will find the integrating factor. First we will find the integrating factor. Integrating factor is equal to the integration of e raised to power integration of p with respect to x. Now the value of p is minus 1 upon x dx. माइनस को बाहर ले लेंगे और 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, ऐसा बन जाएगा। Now we can write this as e raised to power log x raised to power minus 1 लिख सकते हैं, x माइनस 1 x log m रेज़ टू पावर n अगर हम अप्लाई करें तो n माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी क्या, n log m इज इक्वल टू log m की पावर n। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, लिखना आपको एग्जाम में सामने है, log m की पावर n। क्लियर? तो क्या होगा, अब हमारे पास प्रॉपर्टी है कि e की पावर log x क्या होता है, x के इक्वल होता है, और यहाँ पर x की पावर माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन x भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है क्या, x इज पावर माइनस 1 और यू कैन से 1 अपॉन x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 1 अपॉन x। नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या था, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, 1 अपॉन x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, q की वैल्यू क्या थी 2x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में प्लस में c, और देखिएगा एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू क्या बन गया 2 इंटू x रहेगा ना, dx प्लस c, y अपॉन x टू x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, x स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा प्लस c, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए,
तो y upon x इज इक्वल टू बन गया हमारे पास कितना x स्क्वायर प्लस c एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to convert the given equation into the form of dy upon dx plus py is equal to q। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि p क्या है गिवन इक्वेशन में और q क्या है। उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इस क्वेश्चन में 1 upon x। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c, और इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। The next problem is solve the differential equation. Solve the differential equation x log x dy upon dx plus y is equal to 2 upon x log x। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, तो क्या गिवन है हमें x log x dy upon dx प्लस y और इज इक्वल टू कितना 2 upon x into log x। ओके, तो हमने कहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें dy upon dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, पर तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है x into log x है। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय x log x। हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय x log x, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x into log x। x into log x से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा x log x dy upon dx, इसको डिवाइड करना है x log x से, क्लियर, प्लस में क्या y upon x log x, यहां भी डिवाइड कर दिया। ओके, और इधर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 upon x into log x, इसको डिवाइड करना है x into log x से, तो यहां log x से log x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, dy upon dx प्लस 1 upon x into log x into y इज इक्वल टू बन जाएगा 2 upon x स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। ओके, now we will compare this equation with dy upon dx plus py। p कितना हो गया इस क्वेश्चन में, p हो गया 1 upon x log x, और q कितना हो गया, q हो गया 2 upon x स्क्वायर। तो where p is equal to 1 upon x into log x and q is equals to what 2 upon x स्क्वायर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p into dx। p कितना है 1 upon x into log x और dx। क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e रेज़ टू पावर द इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है हमारे पास 1 upon x into log x dx। ओके, अब कैसे किया जाए, तो हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन को करने के लिए log x को t मान लेंगे। log x को क्या अज्यूम करेंगे t, क्योंकि log x का डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है ना, उसके न्यूमरेटर में पड़ा है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x को हम t मानेंगे, जिससे क्या होगा, इसको हम t पुट करेंगे तो 1 upon x डेरिवेटिव करने से चलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता चलेगा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x into dx, किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल हो जाएगा।
यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बनेगा log x को हमने t माना, जिससे क्या हुआ 1/x into dx क्या बन गया, dt बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बन जाएगा e रेज टू पावर क्या, log x को क्या माना t और ऊपर वाला पार्ट बन गया सारा dt, 1/x into dx तो बन गया dt और नीचे हमने log x को t मान रखा है। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो यहाँ log t बनेगा बाय प्रॉपर्टी एंटी लॉग, ये log का इनवर्स फंक्शन होता है e, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ बन जाएगा t। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास t आ गया और t किसको माना था आपने, log x को, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया log x। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c। यही फॉर्मूला था हमारे पास सॉल्यूशन निकालने का। तो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारे पास, log x is equal to q कितना है 2/x, यही है। और फिर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है log x dx और प्लस में क्या c, टू कांस्टेंट वैल्यू लीजिए, यहाँ रह जाएगा 1/x² into log x और प्लस में c। अब इस x² को अगर न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये x के न्यूमरेटर में जाने के बाद बन जाएगा x की पावर -2, क्या बन जाएगा x की पावर -2, ऐसा बन जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर लगाना होगा u into v रूल, यानी कि और आइलेट बताएगा कि आइलेट में u log पहले आता है तो इसको हम u मान लेते हैं और इसको v, u into v रूल ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करेंगे तो क्या होगा y log x is equal to 2, और क्या होता है u into v रूल, u सेम और v का हमें करना होगा इंटीग्रेशन, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना होगा या 1/x² का इंटीग्रेशन करना होगा। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे तो -1 बन जाएगा, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे तो -1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि प्लस माइनस हुआ माइनस और x की पावर -1 को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x। u सेम लिख दिया हमने और v का कर दिया इंटीग्रेशन, माइनस लगाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, u का डेरिवेटिव करें, log x का क्या करना है डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, v का करना होता है इंटीग्रेशन, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x। अब u का डेरिवेटिव हो गया ये और ये v का इंटीग्रेशन हो गया, u के डेरिवेटिव से और v के इंटीग्रेशन से जो वैल्यू बनेगी उसका हमें करना होता है इंटीग्रेशन और प्लस में लगाएंगे हम c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या किया हमने, आयलेट रूल के अकॉर्डिंग हमने से पहले u और v को सिलेक्ट किया, तो हमारे पास u कौन है, u है हमारे पास log x और v कौन है x की पावर -2। u को हमें पहले सेम लिखना होता है, log x को हमने सेम लिखा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -1/x, पावर में 1 ऐड किया और न्यू पावर से डिवाइड किया, फिर क्या होता है माइनस लगाना है बीच में और यहाँ पर हमें u का डेरिवेटिव करना है, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x और इस पार्ट का हमें फिर से क्या करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में c। क्लियर, तो ये हमारे पास बन गया y log x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या बन गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log x अपॉन x हो गया ये तो, ठीक है जी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये बन गया 1/x² का इंटीग्रेशन कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में c, फिर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा और हम जानते हैं कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x होता है, तो क्या बन जाएगा y log x इज इक्वल्स टू 2 माइनस log x अपॉन x और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा -1/x प्लस में क्या आ गया c, एंड दिस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, अगर ये गिवन फॉर्मेट में नहीं है तो ओके, तो फिर हमें p और q को पहचानना है कि p क्या है और q क्या है, फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर,
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। थर्ड प्रॉब्लम वी हैव इज solve the differential equation x square minus 1 into dy upon dx plus 2xy plus 2xy is equals to 1 upon x square minus 1। और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर देखा मैंने क्या कि जो dy upon dx का कोफिशिएंट है, पहली बात तो 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय x स्क्वायर माइनस 1, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, इससे x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ओनली dy अपॉन dx रह जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, एक x स्क्वायर माइनस 1 पहले से ही है, एक से और डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy upon dx plus py is equal to q, where p and q are the functions of x only। p क्या है, कंपेयर करते तो p पता चल रहा है, p क्या है हमारे पास 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 है, और q क्या है इस क्वेश्चन में, q है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e raised to power integration of p with respect to x, that is e raised to power integration of 2x upon x square minus 1 with respect to x। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैंने देखा कि x square minus 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा है, x square minus 1 का डेरिवेटिव पड़ा है न्यूमरेटर में, जो कि क्या है 2x है। तो हम x square minus 1 को क्या मानेंगे, पुट करेंगे x square minus 1 को t, और डेरिवेटिव करते हैं तो 2x into dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा e raised to power 1 upon t into d, और 1 upon t का इंटीग्रेशन log t होता है, log t, और इसी कैंसिल होगा तो t बनेगा, और t इसको माना था हमने x square minus 1 को, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आएगा वो आएगा कितना, x square minus 1। ओके, नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, solution of the differential equation is given by y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c। ऐसे ही करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 1 आया, इज इक्वल टू q कितना है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 dx, और प्लस में क्या लिखेंगे c। एक x स्क्वायर माइनस 1 से एक x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, it becomes y into x square minus 1 and this is equals to 1 upon x square minus 1, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं dx। क्लियर। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 upon x square minus a square का इंटीग्रेशन क्या होता है। As we well know, the integration of 1 upon x square minus a square with respect to x, this is equals to 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a mod of this, और प्लस में क्या लिखेंगे c, constant of integration। Clear? Now we will put this formula here, y into x square minus 1, this is equals to 1 upon 2a, एक जगह हमारे पास 1 है, 1 upon 2 into 1 log of x minus 1 upon x plus 1 mod of this plus c। So this becomes, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y into x square minus 1 is equals to log of x minus 1 upon x plus 1 plus c, and this is the required solution of the differential equation। This is the required solution of the given differential equation। इसमें जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, कैसा सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन गिवन हो और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए। क्लियर।
देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx माइनस 2y इज इक्वल टू cos 3x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो हम ये कंपेयर करेंगे। अगर इसे dy upon dx से क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस py इज इक्वल टू q। तो इस क्वेश्चन में p कितना हुआ, p हुआ -2 और q कितना हुआ, q हो गया cos 3x। क्लियर। नाउ विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, e रेज़ टू पावर द इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही होना चाहिए। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर p कितना है -2 और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो -2 का इंटीग्रेशन तो बन जाएगा -2x। Okay, this is the integrating factor. Now the solution of the differential equation is given by क्या, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor with respect to x plus constant of integration c. Okay, so y into integrating factor is e raised to power -2x is equal to integration of e raised to power -2x cos 3x dx plus c. Now we have to find out the value of this integration, और इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा u into v रूल, है ना। दो फंक्शंस हैं, इसमें से एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इस इक्वेशन को हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को i मान लिया। क्या मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर -2x इनटू cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैंने क्या मान लिया, i मान लिया। यानी कि i की जो भी वैल्यू आएगी, किसको i मान लिया, इस इंटीग्रेशन को i मान लिया, इतने इंटीग्रेशन को, इसको मैंने क्या मान लिया, i मान लिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि y इनटू e रेज़ टू पावर -2x इज इक्वल टू i प्लस c के इक्वल हो गया। इस पार्ट को मैंने i मान लिया, इस इंटीग्रेशन को, इसको i मान लिया, और जो भी i की वैल्यू आएगी वो पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, यानी और फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं कह रहा हूं u किसको मानेंगे, आइडियल रूल में e वैसे भी सबसे लास्ट में आता है, तो हम u मानेंगे इसको और v मानेंगे इसको। ओके, u और v हमने डिसाइड कर लिया कि u हमें cos 3x को मानना है, v किसको मानना है, e रेज़ टू पावर -2x को मानना है। और मैं कह रहा हूं इस इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ क्या होता है u into v रूल, देखिएगा u को हमें सेम लिखना है, cos 3x सेम लिखा जाएगा, u सेम लिखना है, और v का ये क्या होता है u into v रूल, u सेम इंटीग्रेशन करना होता है v का, और माइनस लगाएंगे, u का हमें करना होगा डेरिवेटिव, v का हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इन दोनों से जो भी वैल्यू बनेगी उसका हमें फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। दिस इज नोन एज u into v रूल। क्लियर। तो हम u को लिख रहे हैं सेम, cos 3x को लिखा सेम, v का हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, e की पावर -2x का विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का साइन लगाएंगे, u का हम डेरिवेटिव करेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, यानी कि cos 3x का डेरिवेटिव होता है -3 sin 3x। दिस पार्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, cos 3x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस sin एंगल 3x, और 3x का डेरिवेटिव करेंगे 3, है ना। तो cos 3x का डेरिवेटिव होता है -3 sin 3x। u का हमने डेरिवेटिव किया, इंटीग्रेशन करना है हमें किसका, e की पावर -2x का विद रिस्पेक्ट टू x, और इन दोनों से जो वैल्यू बनेगी, इस पार्ट से जो वैल्यू बनेगी, इसका फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में क्या लिखा हमने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू u से v का इंटीग्रेशन, माइनस लगाया, u का किया डेरिवेटिव, v का करना है इंटीग्रेशन, और इस पार्ट से वैल्यू बनेगी उसका फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू cos 3x, और e की पावर -2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, पहले देंगे एज इट इज, और -2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, जो कि क्या होगा, -2 होगा। क्लियर। माइनस का साइन है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस है, और 3 कांस्टेंट बाहर लेते हैं, सो यहां रह जाता है sin 3x
और e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एज इट इज, और पावर फिर डिवाइड करेंगे, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। ओके, इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया, एक dx हमारे पास पीछे हो रहेगा। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, cos 3x e रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन क्या, माइनस 2। ओके, ये बन गया प्लस माइनस माइनस, यानी और 3/2 माइनस 3/2, और यहां बन गया हमारे पास क्या, sin 3x इंटू e की पावर माइनस 2x dx, ऐसा बन गया। अब इस फर्स्ट पार्ट में तो कोई इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है, सेकंड पार्ट में फिर से इंटीग्रेशन करना है, और इसके लिए फिर से u इंटू v लगाना पड़ेगा। u मानेगा हम इसको, v मानेंगे इसको, आइडियल रूल के अकॉर्डिंग फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन v बन जाएगा। तो क्या होगा, i इज इक्वल्स टू माइनस cos 3x e की पावर माइनस 2x अपॉन में क्या 2 माइनस 3/2, और यहां पर फिर से हमें u इंटू v लगाना है। तो क्या करेंगे हम, u को लिखेंगे सेम, u को सेम लिखेंगे, u क्या है, sin 3x को लिखेंगे सेम, इंटीग्रेशन करना है e की पावर माइनस 2x का u इंटू v के अकॉर्डिंग, और हमने देखा था कि e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2, माइनस लगाएंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि sin 3x का डेरिवेटिव करेंगे। sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। ये हो गया u का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन करना है हमें v का, यानी कि v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। क्लियर? मैंने कहा u को हमने लिखा सेम, v का किया इंटीग्रेशन, यहां पर u का किया डेरिवेटिव, v का किया इंटीग्रेशन, और जो सेकंड पार्ट होता है हमें इसका फिर से क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखिएगा, द इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू माइनस cos 3x e की पावर माइनस 2x अपॉन 2, और यहां से देखिएगा इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 e की पावर माइनस 2x sin 3x। ओके, अब देखिएगा यहां पे भी बन रहा है माइनस माइनस प्लस 3/2, और 3/2 को माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तो क्या हो जाएगा, पहले देखिए माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास प्लस, और ये बन गया 3/2, 3/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/4, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, माइनस 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस 2x cos 3x dx। क्लियर? अब हमने देखिए क्या किया था, e रेज़ टू पावर माइनस 2x इनटू cos 3x के इंटीग्रेशन को i माना था, इसके इंटीग्रेशन को i माना, सॉरी। क्लियर? e रेज़ टू पावर माइनस 2x इनटू cos 3x का इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या माना था, i। तो यानी i किसके इक्वल हो गया, i इज इक्वल्स टू माइनस cos 3x e रेज़ टू पावर माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3/4 e रेज़ टू पावर माइनस 2x sin 3x, और मैं कह रहा हूं कि ये बन जाएगा माइनस 9/4 इंटू आई। ओके, तो ये माइनस की टर्म है, हमें आई के लिए निकाले तो आई वाला टर्म एक साइड करेंगे, और माइनस का 9/4 आई इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 9/4 आई, तो आई प्लस 9/4 ऑफ आई कितना हो जाएगा टोटल, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा, 4i प्लस में 9i, ये बन जाएगा टोटल 23i/4, यानी कि 30i/4। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि हम इस माइनस 9i/4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, और टोटल बन जाएगा 13/4 ऑफ i, और इज इक्वल टू कितना, माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x को कॉमन ले लेते हैं, किससे, इन दोनों टर्म से, e रेज़ टू पावर माइनस 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां रह जाएगा क्या, माइनस cos 3x अपॉन 2, और यहां बन जाएगा 3/4 ऑफ sin 3x, ऐसा बन जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, 13/4 i के इक्वल हो गया, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी, i की वैल्यू, तो ये 4 जो है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 13 डिवाइड में जाएगा। क्लियर? और ये हमारे पास बन जाएगी i की वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, i का मीनिंग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, और हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में पुट करना है i को, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, नाउ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y into e raised to power minus 2x is equal to
इसका इंटीग्रेशन क्या है अभी 14 upon 3 सॉरी 4 upon 30 e रेज़ टू पावर माइनस 2x इनटू क्या माइनस cos 3x upon 2 प्लस 3 upon 4 sin 3x okay and plus c तो पहले से करना प्लस and this is the solution of this linear differential equation. So in this way we can find the solution of the linear differential equation. Okay, thank you and have a nice day.